नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बाजार। इस हफ्ते में मैं हूं विवेक मित्तल और ये वीक अगर देखें तो पूरी तरह से वॉलेटाइल वीक कह सकते हैं। अगर शुरू के 4 दिन देखें तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट में कहीं भी कमजोरी है। अगर मार्केट कमजोर हो भी रहा था तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आ जाती थी। अगर हम देखें तो वेडनेसडे के सत्र में मार्केट में एक जोरदार गिरावट के साथ मार्केट खुला, लेकिन जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली तो मार्केट में शायद लोगों को ये लगने लगा कि मार्केट में कहीं भी वॉलेटिलिटी नाम की चीज नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि नीचे की गिरावट की तरफ मार्केट में लोगों ने देखना बंद कर दिया था। लेकिन शुक्रवार का सत्र उसके उलट रहा, जहां पर मार्केट में कोई सेंटीमेंट ज्यादा वीक नहीं थे, मार्केट में लगातार बिकवाली देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये पूरा वीक वॉलेटिलिटी के नाम रहा और निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली। अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें तो इस पूरे वीक में ये देखने को मिला कि निफ्टी ने एक बार फिर 18,000 के अंक 18,000 का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया, 18,092 तक गया। लेकिन चौथी बार अगर पिछले एक साल में देखें आंकड़े उठाकर तो निफ्टी 18,000 के ऊपर रहने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अगर अक्टूबर 2021 में देखें तो निफ्टी 18,600 तक गया था, वहां पर कुछ दिन बिताए, उसके बाद बहुत तेज करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद जनवरी में देखें तो 18,350 के आसपास तक निफ्टी आया, वहां भी नहीं टिक पाया। अप्रैल 2022 में देखें तो निफ्टी ने 18,114 के लेवल्स को छुआ, उसके बाद दोबारा मार्केट में करेक्शन देखने को मिली थी। तो हर बार जब भी ये निफ्टी 18,000 के आंकड़े को पार कर रहा है तो बेहतर तरीके से टिक नहीं पा रहा है और सेंटीमेंट कुछ ना कुछ कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। और इस बार का जो लैगार्ड रहा वो सबसे बड़ा आईटी इंडेक्स रहा, क्योंकि आईटी इंडेक्स में देखें तो करीब 2,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी ने इस वीक में अपना ऑल टाइम हाई बनाया, करीब 42,000 तक बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन वहां से अगर देखें तो फ्राइडे के सेशन में और थर्सडे के सेशन में अपने हाई से करीब बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट से ज्यादा फिसल चुका है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी भी ओवरऑल मार्केट को सेंटीमेंट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईटी एक लैगार्ड है। अब ये सारा कुछ वॉलेटिलिटी का गेम क्यों हुआ, क्यों आईटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, क्यों मार्केट फ्राइडे के सेशन में ज्यादा पिटा, तो उसके 2-3 कारण हैं। पहला कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी वो सब थी ट्यूसडे को, जब अमेरिका में सीपीआई डेटा आया। सीपीआई मतलब कि वहाँ की महंगाई दर, जो कि अगस्त की जो महंगाई दर थी वो 8.3% थी, जबकि एस्टिमेट किया गया था 7.9% रहने का। हालांकि 40 बेसिस पॉइंट से बहुत ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए था, लेकिन सेंटीमेंट काफ़ी बिगड़ गया, क्योंकि यूएस में गैस की, क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस हैं उसके गिरने के बावजूद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं महंगाई दर जो होगी ये अब कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और महंगाई उसके उलट बढ़ गई। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसकी वजह से अब ये लगने लगा है कि आने वाले समय में यूएस में महंगाई और ज़्यादा जोर पकड़ सकती है, या महंगाई को काबू करने में अभी तक जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो नाकाम है, या वहाँ की सरकार भी नाकाम है, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया। साथ ही सीपीआई डेटा आने के बाद नेक्स्ट डे से ही एफआईज ने भी इंडियन मार्केट में माल बेचना शुरू किया। इससे इंडियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम होती हुई नजर आई, जिसका इंपैक्ट हमने पूरी तरह से फ्राइडे के सेशन में देखा। अब जो महत्वपूर्ण ट्रिगर नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा वो यही है कि फेड की मीटिंग है 20 से 21 सितंबर के बीच में, और 21 सितंबर को जब उनके अनाउंसमेंट होगा तब वहां पर देखना होगा कि किस तरह के अनाउंसमेंट या टोन होती है फेड के गवर्नर की, क्योंकि माना जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट तो कम से कम फेड इंटरेस्ट रेट तीसरी बार बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अगर पिछली 2 मीटिंग्स में देखें तो फेड ने लगातार 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा चुका है। अगर इस बार भी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो फेड की एक एग्रेसिव पॉलिसी मानी जा सकती है, और मार्केट के कुछ ट्रेडर्स मान रहे हैं कि 1% तक भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अब मार्केट को डर है कि नवंबर की पॉलिसी में कहीं ऐसा नहीं हो कि फेड दोबारा से इस तरह के इंडिकेटर्स दे दे कि 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त वो कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में एक जोरदार गिरावट अगले वीक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके उलट अगर फेड की जो टोन है वो थोड़ी सॉफ्ट होती हुई नजर आई और उन्होंने केवल 75 बेसिस पॉइंट पर ही सेक्रीफाइस कर लिया, तो हो सकता है कि मार्केट में जो फ्राइडे का सेशन था उसके रिवर्स हम होते हुए देखें। लेकिन इससे केवल हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट पूरी तरह से खुश रहेगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी होगी सितंबर लास्ट में, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि करीब 35 से 50 बेसिस पॉइंट तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा सकता है आरबीआई। अगर ऐसा होता है तो मार्केट हालांकि ये डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन आरबीआई गवर्नर की भी टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर ना सिर्फ अमेरिका यूरोप परेशान है, इंडिया भी काफ़ी हद तक परेशान है।
तो अगर आरबीआई गवर्नर की टोन कुछ हद तक पॉजिटिव रहती है इन्फ्लेशन को लेकर, तो हो सकता है कि मार्केट में और तेजी बनती हुई नजर आए। लेकिन ये तो नेक्स्ट वीक की बात है, उस समय एक्सपायरी भी होगी और आरबीआई की पॉलिसी भी होगी। लेकिन जो नेक्स्ट वीक के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर होगा वो होगा फेड की पॉलिसी। और साथ ही जो समरकंद में मीटिंग चल रही है, पुतिन, मोदी, जिनपिंग जहां पर सम्मेलन में गए हुए हैं, वहां पर जो भी इन पॉलिटिशियंस की बॉडी टोन होगी और जो उससे कुछ इंडिकेशन मिल सकते हैं या कुछ जगहों पर एस्केलेशंस या कुछ टेंशंस बढ़ सकती हैं, ये सभी जियोपॉलिटिकल रिस्क भी अब आने वाले समय में थोड़ा सा गहराता हुआ नजर आएगा। या देखना होगा मार्केट को कि ये ईज आउट हो रहा है। अगर ये ईज आउट होता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं फेड की पॉलिसी और समरकंद में चल रहा सम्मेलन, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। साथ ही नेक्स्ट वीक के एंड में आरबीआई की पॉलिसी पर मार्केट नजर रखने लगेगा। थैंक यू।